हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। इसके पहले बच्चों 1 से 5 तक मैंने पूरा मैराथन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया था। अब यहां से शुरू होगा बच्चों चैप्टर 6 से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। बिल्कुल सुपर फास्ट रिविजन रहेगा, यहाँ पे टाइम पास नहीं करने वाले हैं। एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम मुट्ठी बांध कर भैया बैठ जाओ और तैयार कर लेना एक एक प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। पहला है आपका चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक कितना होगा बच्चों? हेनरी। 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक कितना होगा? हेनरी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है किसके आधार पर? तो लेंज के नियम के आधार पर प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब प्रवाहित होगा? किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब प्रवाहित होता है? जब परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी परिपथ में जब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। 1 हेनरी और माइक्रो हेनरी में क्या संबंध होता है? तो 1 हेनरी बराबर 10⁻6 माइक्रो हेनरी। अब यदि बच्चों 1 माइक्रो हेनरी बराबर पूछे तो 10⁻⁻6 हेनरी। देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसा संबंध है भाई, कहीं पे माइनस लिखा रहता है। यदि 1 हेनरी बोला तो 10⁻6 माइक्रो हेनरी। यदि 1 माइक्रो हेनरी बोला तो 10⁻⁻6 हेनरी। ये देखिए माइनस कब प्लस कब। 1 हेनरी बराबर 10⁻6 माइक्रो हेनरी और 1 माइक्रो हेनरी बराबर 10⁻⁻6 हेनरी। ओके, आगे देखिए 100 प्रेरण गुणांक की विमीय सूत्र ml² T⁻⁻2 और 1⁻⁻1। देखिए आप लोग बच्चों इन दोनों को थोड़ा सा तैयार रखना। चुंबकीय फ्लक्स और 100 प्रेरण गुणांक में थोड़ा सा डिफरेंस है। 1⁻⁻1 है यदि तो चुंबकीय फ्लक्स की विमा है ml² T⁻⁻2 1⁻⁻1 और यहां पर 1⁻⁻2 हो गया तो 100 प्रेरण गुणांक की विमीय सूत्र है। ठीक है। और बच्चों यदि चुंबकीय फ्लक्स से यदि L का पावर 0 कर दो तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा आ जाती है। किसकी आ जाती है? चुंबकीय क्षेत्र की। ऐसे यदि आप कंपेयर करते हो तो आपके माइंड में सेट रहेगा कि चुंबकीय फ्लक्स की विमा ml² T⁻⁻2 1⁻⁻1 ये चुंबकीय फ्लक्स की विमा है। यदि 1⁻⁻2 हो जाए तो ये 100 प्रेरण गुणांक की विमा है। इसी से यदि L का पावर 0 कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा है। ऐसे में याद रहेगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर आपके अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में धारा बहाई जाती है तो द्वितीय कुंडली प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेंज का नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। बच्चों लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। 2 कुंडली के मध्य नरम लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर उसके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व में क्या परिवर्तन होगा? जब 2 कुंडली के बीच नरम लोहे का क्रोड प्रयुक्त किया जाता है बच्चों तो जो आपका अन्योन्य प्रेरकत्व बढ़ जाता है। धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मुनि होता है। धारावाही परिनालिका के केंद्र पर मुनि μ0 मुनि। ठीक है बच्चों, धारावाही धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मुनि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है धारावाही परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र मुनि/2। ध्यान रखिएगा, धारावाही परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? मुनि/2 हो जाएगा। अगला देखो बच्चों लंबी परिनालिका का 100 प्रेरकत्व कितना होता है? μn²A/L। μn²A/L। अब देखिए जो भौतिक राशि और इसका मात्रक है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी दे देता है बच्चों। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। 100 प्रेरकत्व का है वेबर प्रति एम्पियर। 100 प्रेरकत्व का बच्चों वेबर प्रति एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रेरित विद्युत वाहक बल का वेबर प्रति सेकंड। प्रेरित विद्युत वाहक बल का वेबर प्रति सेकंड। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का हो जाएगा आपका जूल। क्या हो जाएगा बच्चों? जूल। आगे देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। यदि समतल कुंडली में n फेरे हो तो 100 प्रेरकत्व n² के अनुक्रमानुपाती होगा। एक कुंडली है बच्चों, उसमें 100 प्रेरकत्व के लिए देखिए n² ऊपर है तो n² के अनुक्रमानुपाती होगा। इसके बाद प्रेरकत्व का विमीय सूत्र, ठीक है, कितना है? ml² T⁻⁻2 1⁻⁻1
इसको आपने पहले भी देख लिया था कि चुंबकीय फ्लक्स के यहाँ पर ये चुंबकीय फ्लक्स में 1 पावर -1 होता है और प्रेरकत्व में 1 पावर -2 होता है। प्रेरित धारा का मूल कारण क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। दो प्रेरक कुंडली के स्वप्रेरकत्व L1 और L2 है। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो टोटल जुड़ जाएगा, ठीक है। L बराबर हो जाएगा L1 + L2। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? मुख्य धारा के विपरीत दिशा में इसकी दिशा होगी। अगला चैप्टर देखिए बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है उससे अपना स्टार्ट कर रहे हैं। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक पूर्ण चक्र में 0 होता है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान में संबंध, तो ये VRMS = 0.707 V0 होता है। इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाता है कभी कभी, VRMS = V0/√2, ठीक है, ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाता है। जैसे IRMS बराबर होता है V0/√2, ठीक है। या कि कभी कभी यदि I0 होगा, V0 की जगह यहाँ पे I0 कर दो। यदि V0 बराबर तो VRMS या I0 बराबर √2 IRMS, ठीक है। पक्षांतर करने पे ये सूत्र मिल जाता है। आगे देखिए, प्रत्यावर्ती परिपथ में बाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में क्या हो? शुद्ध प्रेरकत्व हो और शुद्ध धारिता तथा प्रतिरोध का मान 0 हो, तब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बाटहीन धारा होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति जो होती है AC जनरेटर है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर है, ठीक है। ये देखो भाई, मैंने आपको बताया था IRMS बराबर होता है I0/√2, तो I0 बराबर √2 IRMS, ओके। पक्षांतर करने पर वही आ जाता है। शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति व्यय कितना होता है? शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति व्यय कितना होता है बच्चों? 0 होता है। भारत के घरों को दी जाने वाली विद्युत ऊर्जा की आवृत्ति कितनी हर्ट्ज होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। प्रत्यावर्ती धारा के मापन हेतु अमीटर एवं वोल्ट मीटर आधारित होते हैं। किस पर? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। फिर से प्रेरकत्व का विमेय सूत्र अभी इस वीडियो में तीसरी बार मिल चुका है, mL² T⁻² 1/-2, मतलब 2 2 2, ठीक है। 2 में प्लस 2 में माइनस, इसमें पावर में 1 है, m का पावर -1। अब यदि कोई बच्चा 3 बार पढ़ लेगा तो बताओ याद हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अगला प्रश्न है, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श प्रेरकत्व बच्चों तो उसका ओमी प्रतिरोध 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। प्रतिबाधा का मात्रक कितना होता है? ओम। प्रतिबाधा, चाहे प्रतिघात की बात करो, चाहे प्रतिरोध की बात करो, चाहे प्रतिबाधा की बात करो, सबका आपका ओम ही होगा, ठीक है बालक, ठीक। आगे चलिए, अनुनादी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि धारा बाटहीन है तो शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? 0 होगा। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। एक शुद्ध धारती परिपथ को धारा विद्युत वाहक बल से कला में कितना आगे होता है? π/2, 90 डिग्री। प्रेरण प्रतिघात का मान बच्चों मतलब मात्रक है ओम। चाहे आप प्रेरण प्रतिघात की बात करो, किसी भी प्रतिघात, सबका मात्रक ओम ही होगा। प्रतिबाधा का भी मात्रक ओम होगा। दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है, दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात का मान XL बराबर 2π/μL। ओमेगा L होता है, ओमेगा का मान 2π/μ होता है। ये बच्चों ओमेगा L बराबर भी होता है, ठीक है, परेशान मत होना। दिष्ट धारा के लिए धारती प्रतिघात XC बराबर 1/ωc और ओमेगा का मान 2π/μ रख सकते हो। XC बराबर 1/ωc, ओमेगा का मान 2π/μ रख सकते हो। √LC का मात्रक, ठीक है, सेकेंड हो जाएगा इसका मात्रक। LCR परिपथ में अनुनादी अवस्था में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। LCR परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। इसके बाद 22 ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है। प्रेरण प्रतिघात XL बराबर ओमेगा L हमने बताया था, 2π/μL कर सकते हैं। R और जब L जुड़ा हो परिपथ में तब प्रतिबाधा कितना होगा? √R² + XL। अब यहाँ पर XL का मान भी रख सकते हो ओमेगा L, और यहाँ पर XC का मान 1/ωc, फिर ओमेगा का मान भी है, लंबा चौड़ा कहानी है। RC परिपथ के लिए बच्चों, LCR परिपथ के लिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है, मतलब सही जोड़ी में, तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना भाई इनको लिख दिया जाए ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो और आपसे क्लियर भी हो जाए।
अगले चैप्टर में चलते हैं बच्चों। विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसे उत्पन्न होती है? त्वरित आवेश से। त्वरित आवेश से विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के अस्तित्व का प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम किसने किया था? हर्ट्ज ने। जो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल कितना होता है बच्चों निर्वात में? C बराबर 1/√μ0 ε0। ये कई बार पूछा गया है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल। ओजोन मंडल अवशोषित करता है। क्या अवशोषित कर सकता है? परावैंगनिक किरणें। इसीलिए तो हम सुरक्षित हैं। परावैंगनिक किरणों क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है K बराबर 2π/λ। किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण E तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण B में संबंध क्या होता है? B बराबर E/C। B बराबर E/C, जहां C क्या है? तरंग की चाल है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंग होती है। याद रखना, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? अनुप्रस्थ तरंग की भांति। दृश्य प्रकाश का रंग उसके किस पर आधारित होते बच्चों? आवृत्ति पर आधारित होते हैं। दृश्य प्रकाश का रंग उसके किस पर आधारित होती है? तो आवृत्ति पर निर्भर होती है। रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? परावैंगनिक किरण का। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच होता है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग गामा है बच्चों। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी है बच्चों? गामा है। ठीक है, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि की होती है वो रेडियो तरंग कहलाती हैं। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि की होती है वो आपके रेडियो तरंग कहलाती हैं। चंद्रमा की दूरी किस प्रकार के तरंग से ज्ञात की जाती है? सूक्ष्म तरंगों से चंद्रमा की दूरी निकाल सकते हैं। दृश्य प्रकाश किरणों के तरंगदैर्घ्य की कोटि कितनी होती है? 10⁻⁻⁶ होती है। 10⁻⁶ मीटर। अंधेरे में फोटोग्राफी में प्रयुक्त तरंग जो होती है वो कौन सी तरंग बच्चों? अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आविष्कारक कौन है? तो मैक्सवेल साहब है। कौन है? मैक्सवेल साहब। समय परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विस्थापन धारा को विद्युत धारा को समय परिवर्तन से जो विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होते हैं विस्थापन धारा, ये अभी क्वेश्चन आया था आपका। कुहरे में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों की आवृत्ति बढ़ते क्रम में बच्चों, बढ़ते क्रम में ये तरंगों की आवृत्ति है बढ़ते क्रम में। सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंग, फिर ज्यादा सूक्ष्म तरंग, यानी सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा किरण की। इसको जब उलट दोगे तो इसके तरंगदैर्घ्य का क्रम आ जाएगा। ये आपके बढ़ते हुए आवृत्ति का क्रम है, इसको उल्टोगे तो तरंगदैर्घ्य का क्रम आ जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं गामा किरण की जो आवृत्ति है वो सबसे ज्यादा है तो तरंगदैर्घ्य इसकी सबसे उल्टा हो गया क्या? वर्णक्रम के उपस्थित, हाँ, तरंगदैर्घ्य इसका सबसे क्या हो जाएगा? देखो, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य प्रकाश, ये आपके आवृत्ति के बढ़ते क्रम है और इसको आप तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम इसको उल्टा कर दो तो आपका तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम आ जाएगा। मतलब यदि आपसे मैं पूछ दूं कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा तो रेडियो तरंग का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य तो गामा किरणों का। ठीक है, चलिए, दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। और सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर। विस्थापन धारा का सूत्र, ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है बच्चों, है ना, तो ID = ε0 d∅E/dt। विद्युत स्फुलिंग के निकट किस चीज का गंध निकलता है बच्चों? तो ओजोन जैसे गंध निकलता है। एक त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों त्वरित आवेश उत्पन्न कर सकता है। अवरक्त किरणों का संसूचन किया जाता है पायरोमीटर से। किससे? पायरोमीटर से। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से संबंध परस्पर लंबवत होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर कैसा होता है? लंबवत होता है। भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे होता है। क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है बच्चों? बिल्कुल हाँ। तो 15 मिनट में लगभग 75 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया हमने। और ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी बच्चों आपको प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराई गई है, सभी मोस्ट क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा प्लेलिस्ट का, ताकि आप लोग अभी तक जो पुराना वीडियो है ना देखे हो तो देख लें। ओके, ठीक है बच्चों। और यदि आपको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 96 85 29 91 49 है। इस पर आप प्रॉपर नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, जो कि हम स्टार्टिंग से देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।